साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आर्थिकी 2023-24 नाम से मैगजीन प्रकाशित की गई है, तो इसके जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको हम लोग देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इसके तहत जो वैश्विक सूचकांक के बारे में बताया गया है, जो विभिन्न वैश्विक सूचकांक सूचकांक हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है मानव विकास सूचकांक 2021-22 के बारे में। तो देखिए, 8 सितंबर 2022 को मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई। यह रिपोर्ट वर्ष 2021 के आंकड़ों के आधार पर विश्व के 191 देशों के मानव विकास के स्तर का आकलन करती है। जो यह मानव विकास सूचकांक एच है, एच के आकलन हेतु वर्तमान प्रविधि वो जो है HDR 2021-22 में 3 संकेतकों को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा कि जो मानव विकास सूचकांक है, ये 3 संकेतकों या इंडिकेटर पर डिपेंड करता है। इन 3 संकेतकों के नाम याद रखिएगा। पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक और तीसरा है आय सूचकांक। मानव विकास सूचकांक की और बात करें तो वर्ष 2021 के आंकड़ों पर जारी वर्ष 2021-22 के सूचकांक में विश्व के 191 देशों को उनके प्राप्तांक के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अति उच्च मानव विकास वर्ग वाले। अति उच्च मानव विकास वर्ग ये कौन से हैं? जिनका नंबर जो है वो 0.8 या उससे अधिक HDI मूल्य वाले हैं, वो उनका कैटेगरी है अति उच्च मानव विकास वर्ग। वहीं जिनका मूल्य 0.7 से लेकर 0.799 HDI मूल्य वाले हैं, उनको उच्च मानव विकास वर्ग। और इसके बाद यदि 0.550 से 0.699 HDI मूल्य वालों को मध्यम मानव विकास वर्ग। और चौथा जो कैटेगरी है वो 0.550 से कम अंक वालों को निम्न मानव विकास वर्ग में रखा गया। इस प्रकार 4 कैटेगरी कौन सी है? अति उच्च मानव विकास वर्ग, दूसरा उच्च मानव विकास वर्ग, तीसरा मध्यम मानव विकास वर्ग और चौथा है निम्न मानव विकास वर्ग। और HDR 2021-22 में जो टॉप के 5 कंट्री हैं, जो में प्रथम 5 स्थानों पर जो देश हैं, उसमें नंबर 1 पे आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे हांगकांग है, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया। वहीं भारत की बात करें तो भारत जो है वो 132वें नंबर पे है। और इसका जो HDI मूल्य है वो कितना है? 0.633। 0.633 मतलब कि ये मध्यम मानव विकास वर्ग में आता है। ध्यान रखिएगा, भारत मध्यम मानव विकास वर्ग में आता है और ये 132वें स्थान पर है। अब बात करते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 के बारे में। तो जून 2022 में IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 स्विट्जरलैंड के लुसाने में जारी किया गया। इस रैंकिंग में 63 देशों 63 देशों को शामिल किया गया है। और वहीं पर इस रैंकिंग में डेनमार्क को विश्व की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान दिया गया है। रैंकिंग के 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क पहले नंबर पर है, शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। ध्यान रखिएगा, विश्व स्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 में डेनमार्क नंबर 1 पर है और स्विट्जरलैंड दूसरे पे है और सिंगापुर तीसरे नंबर पे है। और स्वीडन वहीं पे जो है आपका वो चौथे स्थान पर है और हांगकांग SAR जो है वो 5वें स्थान पर है। और जबकि इस 63 देशों में वेनेजुला जो है वो अंतिम पायदान पर है और सऊदी अरब 8 स्थानों की छलांग से रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। और वहीं कतर 18वें स्थान पर है। यदि भारत की बात करें तो भारत IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 में विश्व की 37वीं सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है। जो इससे पहले की जो रैंकिंग थी उस समय भारत की रैंकिंग कितनी थी? 43 थी। मतलब कि 6 स्थानों का सुधार हुआ। कितने का सुधार हुआ है? +6, मतलब 6 स्थानों का सुधार हुआ है पिछली बार की रैंकिंग से। इस बार कितनी है? 37 है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के बारे में बात करते हैं। तो 21 फरवरी 2023 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 का 11वां संस्करण जारी किया गया। गौरतलब है कि इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। कितनी? 55 को, 55 को, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 90% का योगदान करते हैं। ये आंकड़ा आपके लिए जरूरी नहीं कितने योगदान करते हैं। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर इन 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। और इस वर्ष इस सूचकांक में टॉप पे नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे जर्मनी है, पांचवें पे स्वीडन है। तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहीं पे
उल्लेखनीय कि भारत इस वर्ष के सूचकांक में 42वें स्थान पर रहा, जबकि विगत वर्ष जो है अर्थात 2022 में भारत 43वें स्थान पे था, इस बार 42वें, मतलब एक अंक का या एक स्थान का सुधार हुआ है। जबकि यदि ब्रिक्स देशों में बात करेंगे तो ब्रिक्स देशों में चीन का 24वां स्थान है, रूस का 54 है, ब्राज़ील का 36 है, दक्षिण अफ्रीका का 45 है। तो इस प्रकार से देखें तो ब्रिक्स देशों में भारत से बेहतर रैंक में बेहतर स्थिति में कौन है? चीन है, ब्राज़ील है। चीन और ब्राज़ील भारत से बेहतर स्थिति में है। आगे बात करते हैं सूचकांक में भारत के अतिरिक्त शामिल एकमात्र दक्षिण एशियाई देश जो इन 55 देशों में हैं, तो एकमात्र दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान 52वें स्थान पर है। और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों में सिंगापुर 11वें पे, दक्षिण कोरिया 12वें पे, मलेशिया 27वें पे। ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका सचिवालय जर्मनी के बर्लिन में है, इसके द्वारा वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जारी किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें कुल 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। इसमें रैंक जो है वो 0 से, मतलब जो अंक दिए जाते हैं 0 से 100 अंकों तक विस्तारित है यह सूचकांक। 0 का मतलब है सर्वाधिक भ्रष्ट, 0 का मतलब है सर्वाधिक भ्रष्ट हाईली करप्ट, और 100 का अर्थ है सर्वाधिक जो है ईमानदार वेरी क्लीन होने से है। इस सूचकांक में डेनमार्क 90 अंकों के साथ जो है प्रथम स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में नंबर 1 पे कौन है? सर्वाधिक ईमानदार देश कौन सा है? डेनमार्क है। दूसरे नंबर पे फिनलैंड है, तीसरे पे न्यूजीलैंड आता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले पे तो डेनमार्क, दूसरे पे आपका फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इन दोनों का सेम स्कोर है और संयुक्त रूप से ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है, पहले पे डेनमार्क, दूसरे पे दो देश हैं फिनलैंड और न्यूजीलैंड, और तीसरा खाली है, चौथे स्थान पे आपका नॉर्वे है। और सिंगापुर और स्वीडन ये संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। और भारत की बात करें तो इस सूचकांक में भारत को गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सूरीनाम और ट्यूनीशिया, ये नाम याद रखिएगा किसी साथ, गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सूरीनाम और ट्यूनीशिया के साथ में संयुक्त रूप से 85वीं रैंक हासिल हुई है। और इन देशों का सूचकांक स्कोर कितना है? 40 है। तो भारत की रैंक क्या है? 85। इसके पहले 2021 की जो रिपोर्ट थी उसमें भी जो है स्कोर 40 ही था और रैंक भी जो थी 85 ही थी। पिछले वर्ष भारत और मालदीव संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर थे 2021 में। अब बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में। तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता के मापन हेतु प्रसिद्ध अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन एवं द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रतिवर्ष कौन द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का प्रतिपादन किया जाता है। वर्ष 2023 में 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 का प्रतिपादन किया गया। वर्ष 1995 से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक के वर्ष 2023 के संस्करण में कुल 176 देशों को रैंक प्रदान की गई है। यद्यपि इस सूचकांक में 184 देशों को शामिल किया गया, परंतु रैंकिंग 176 देशों की गई है, क्योंकि इराक, लीबिया, लिechtenstein, सोमालिया, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन और यूक्रेन को कोई रैंक प्रदान नहीं की गई। ध्यान रखिएगा, यूक्रेन को भी कोई रैंक नहीं दी गई है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे आपका सिंगापुर है, नंबर 1 पे सिंगापुर है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है। मतलब सबसे अधिक आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ पे है? सिंगापुर में। तो पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे आयरलैंड है, चौथे पे ताइवान और पांचवें पे न्यूजीलैंड है। जबकि भारत जो है 52.9 अंकों के साथ 131वें स्थान पर है। ठीक है, 131वें स्थान पर है। 176 देशों में 131वें पोजीशन पर है। और अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? उत्तर कोरिया है। आगे बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के बारे में। तो 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया। वर्ष 2007 में स्थापित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। इस सूचकांक में विश्व की कुल जनसंख्या के 99.7% का प्रतिनिधित्व करने वाले 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करके आतंकवाद उसके प्रभाव का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पे इतना याद करने की जरूरत नहीं कितने देशों को शामिल किया गया, 163 देशों को रैंक दी गई, ये याद रखिए आप केवल। अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए इस सूचकांक में 0 से 10 तक के अंकों में देशों को श्रेणीबद्ध किया गया। 0 अंक का अर्थ है आतंकवाद से प्रभावित नहीं, और 10 का अर्थ है
आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित। अफगानिस्तान इस सूचकांक में 8.822 अंकों के साथ प्रथम स्थान पे। सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। इसके बाद बुर्किना फासो दूसरे नंबर पे है, सोमालिया तीसरे पे है, माली चौथे पे और सीरिया पांचवें नंबर पे है। और भारत जो है इस सूचकांक में 7.175 अंकों के साथ भारत 13वें स्थान पे है। ध्यान रखिएगा, 13वें, 163 देशों में 13वें स्थान पर है। आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के बारे में। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से, तीन चीजें हैं इसमें, तीन संस्था, जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से 14 नवंबर 2022 को जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 18वां संस्करण है। 18वां संस्करण, पहला जो है 2005 में जारी किया गया था, 2005 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 79.61 अंकों के साथ डेनमार्क ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 पर कौन है? डेनमार्क है। और यहाँ ध्यान रखिएगा जो टॉप के 3 स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये खाली हैं, ये खाली हैं। डेनमार्क शीर्ष पर है, परंतु रैंकिंग में देखेंगे तो रैंकिंग चौथे पे है। डेनमार्क चौथे नंबर पे है रैंकिंग में, क्योंकि टॉप के जो 1, 2, 3 हैं वो खाली हैं। तो ये 3 खाली क्यों रखे गए हैं, उसका रीजन क्या है? रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश स्थान नहीं बना सका, क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद, जो COP 21 था, लागू होने के बाद किसी भी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों, जिसमें तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा तक बनाए रखना था, कि रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए टॉप के 3 खाली हैं। इस सूचकांक में स्वीडन को 5वां समग्र रूप से यदि देखा जाएगा तो दूसरे स्थान पर आता है, चिली को 6ठा और समग्र रूप से तीसरे स्थान पर आता है। और वहीं मोरक्को को सूचकांक में 7वां समग्र रूप से चौथा स्थान दिया गया है। दुनिया के 2 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश, जिसमें चीन नंबर 1 पे है और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पे है। तो चीन जो है 51 नंबर पे है और संयुक्त राज्य अमेरिका 52वें पे है। सूचकांक में सबसे नीचे 63 नंबर पे जो है, चूंकि इसमें जो देश दिए गए हैं 63, तो 63वें नंबर पे आपका ईरान है। ठीक है, ईरान है। और वहीं सूचकांक में भारत की बात करें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को 8वां स्थान दिया गया। कौन सा? 8वां स्थान दिया गया है। और इस वर्ष के सूचकांक में भारत की स्थिति में गत वर्ष, मतलब ये जो 2023 का है, 2022 में भारत को 10वां स्थान दिया गया था, अभी 8वां स्थान दिया गया है। 2023 में 8वां, 2022 में 10वां, मतलब 2 स्थानों का सुधार हुआ है। आगे बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के बारे में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 के बारे में। तो देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया सूचकांक है, जो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। तो पहली बार 2006 में जारी किया गया था। 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जारी किया गया। यह सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल परीक्षण के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 क्षेत्र कौन से हैं? ये 4 क्षेत्र याद रखिएगा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल 4 इंडिकेटर पर डिपेंड करता है। 4 इंडिकेटर कौन से? पहला है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। यह सूचकांक 0 से 1 के स्कोर के मध्य विस्तारित है। 0 का अर्थ है पूर्ण लैंगिक असमानता, 1 का अर्थ है पूर्ण लैंगिक समानता। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में कुल 146 देशों को शामिल किया गया है। और कोमोरोस जो देश है, इसको पहली बार इस सूचकांक में शामिल किया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में जो शीर्ष 5 देश हैं, नंबर 1 पे आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है, चौथे पे न्यूजीलैंड है और 5वें पे स्वीडन है। मतलब सबसे कम जो लैंगिक अंतराल है वो कहाँ पे है? आइसलैंड में है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में यदि ब्रिक्स देशों की स्थिति देखें तो दक्षिण अफ्रीका जो है 20वें नंबर पे है, ब्राज़ील 94 पे है, चीन 102 पे है और भारत 135वें नंबर पे। ब्रिक्स देशों में सबसे खराब स्थिति भारत की है, 135वें नंबर पे है, 135 पे। अब बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 के बारे में। तो देखिए, विश्व से गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने, लिंग समानता को सुनिश्चित करने तथा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराने सहित अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG 2000 से लेकर 2015 तक अपनाया गया। बाद में इसके जगह पे सतत विकास लक्ष्य SDG 2016 से 2030 तक अपनाया गया, जिसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है।
और इसमें जो SDG 2030 है, इसमें कुल 17 मुख्य लक्ष्य हैं, ये ध्यान रखना है। 17 इसमें गोल हैं और 169 सहायक लक्ष्य हैं। इनको निर्धारित करते हुए P5 मतलब 5P, पहला पीपल, दूसरा प्लेनेट, तीसरा पीस, चौथा प्रॉस्पेरिटी, पांचवा पार्टनरशिप पर जोर दिया गया है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति का आकलन करने के उद्देश्य से ही संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ड्स मैन स्टीफ्टन द्वारा संयुक्त रूप से सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भी जारी किया है। इसी रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भी जारी किया है। सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्टल्समैन स्टीफ्टन द्वारा 2 जून 2022 को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 163 सदस्य देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इन देशों को 0 से 100 के बीच अंक दिए गए हैं। 0 का मतलब है सबसे खराब स्थिति, 100 का मतलब सबसे बेहतर स्थिति। इस सूचकांक में पहले नंबर पे आपका फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आपका स्वीडन है। पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन है। ब्रिक्स देशों में भारत एवं दक्षिण अफ्रीका की रैंकिंग 100 से नीचे है। भारत की 121 है, और दक्षिण अफ्रीका की 108 है। तो सतत विकास सूचकांक में भारत जो है, भारत का स्कोर 121 है, जबकि 2021 में जो 2021 का इसका इंडेक्स था उसमें 120 था। तो 120 से 121 मतलब एक अंक की, एक स्थान की गिरावट दर्ज की गई है। आगे चलते हैं और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस रिपोर्ट में SDG डैशबोर्ड भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रत्येक सतत विकास लक्ष्य को किसी रंग जैसे कि हरा, पीला, नारंगी तथा लाल से चिन्हित किया गया है। गत वर्ष केवल 3 रंग इस्तेमाल किए गए थे, हरा, पीला तथा लाल। इस बार हरा, पीला, नारंगी और लाल 4 रंग लिए गए हैं। हरे रंग से चिन्हित किए जाने का तात्पर्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है, जबकि पीला और नारंगी रंग येलो एंड ऑरेंज कलर यह संकेत देते हैं कि अनेक चुनौतियां अभी शेष हैं, जबकि लाल रंग रेड कलर यह प्रदर्शित करता है कि देश लक्ष्य प्राप्ति से काफी दूर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं तो वर्ष 2022 में इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, विभिन्न कॉर्पोरेट तथा अकादमिक नेटवर्क भागीदारों एवं GII सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया। इस संस्करण में नवाचार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस संस्करण में नवाचार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। GII मतलब वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की गणना 2 उप सूचकांकों के औसत द्वारा की गई। ये 2 उप सूचकांकों से, पहला है नवाचार निवेश इनपुट और दूसरा है नवाचार निर्गत, इनोवेशन इनपुट, इनोवेट आउटपुट। 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 जारी किया गया। वर्ष 2017 से प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह 15वां संस्करण रहा है और इसमें कुल 132 देशों को, अर्थव्यवस्थाओं को रैंक दी गई है। वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय याद रखिए क्या रहा है, तो इसका केंद्रीय विषय नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में सबसे नवाचार वाला देश स्विट्जरलैंड है। दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे स्वीडन है, चौथे पे UK यूनाइटेड किंगडम है। भारत 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पे है, जबकि 2021 में भारत इसमें जो है 46वें स्थान पे था। 22 में 40वें स्थान पे और जबकि 21 में 46वें, मतलब कि 6 स्थानों की सुधार हुआ है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा अन्य देशों की बात करें तो ब्राजील 54 पे है, चीन 11वें पे है, रशिया 47वें पे, दक्षिण अफ्रीका 61 पे है। तो ब्रिक्स देशों में केवल चीन की स्थिति भारत से बेहतर है और देशों से भारत की स्थिति सही है। गिनी जो 132वीं रैंक के साथ अंतिम स्थान पर है। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 2022 की बात करते हैं तो प्रतिष्ठित अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फॉर्चून द्वारा प्रतिवर्ष राजस्व आय के आधार पर विश्व की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची फॉर्चून ग्लोबल 500 के नाम से जारी की जाती है। अगस्त 2022 में वर्ष 2022 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई है। वर्ष 2022 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में प्रथम स्थान पर अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट है, दूसरे स्थान पर USA की इंटरनेट सर्विस एंड रिटेल कंपनी अमेजॉन है, तीसरे पर चीनी कंपनी स्टेट ग्रिड है। और इस सूची में 500 सूची मतलब जो 500
कंपनियां, इनमें भारत की 9 कंपनियां शामिल हैं। इस सूची में जो 9 कंपनियां कौन सी हैं, सबसे टॉप पे भारत की जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है 98वें स्थान पर ग्लोबल स्तर पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 104वें स्थान पे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 142वें स्थान पे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 190 स्थान पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 236वें स्थान पे, भारत पेट्रोलियम 295वें स्थान पे, टाटा मोटर्स 370 पे, टाटा स्टील 435 पे और राजेश एक्सपोर्ट 437 पे। आगे बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के पार्श्व में जून 2022 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 ईपीआई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा कि जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ये 2 वर्ष पर एक बार प्रकाशित की जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से निर्मित किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में विश्व के 180 देशों को 11 श्रेणियों में विभाजित 40 संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। इस इंडेक्स में डेनमार्क जो है वो शीर्ष स्थान पे, नंबर 1 पे डेनमार्क है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे माल्टा है, पांचवें पे स्वीडन है। और इसके बाद आप देखेंगे भारत जो है 180 देशों में 180वें नंबर पे है, सबसे लोएस्ट पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जबकि भारत ने इसको डिनाई किया है। तो भारत 180वें नंबर पे है। उल्लेखनीय कि 2020 में इस सूचकांक में भारत जो है 168वें पे था। तो 168 से भारत जो है आपका 180वें पे पहुंच गया। ठीक है, कुल 12 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। आगे चलते हैं। इसमें रैंकिंग में जो अंतिम जो देश है, तो अंतिम देश आपका भारत ही है 180वें नंबर पे। 179 पे म्यांमार है, 178 पे वियतनाम है, 177 पे बांग्लादेश है, 176 पे पाकिस्तान है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनवरी 2023 में वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का 8वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में वर्ष 2020 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों को शामिल किया गया। ध्यान रखिए कितने देशों को रैंकिंग दी गई है, 165 देशों को। और यहाँ पे 0 का मतलब स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे बदतर स्थिति का सूचक है, 10 जो सर्वोत्तम स्थिति का परिचायक है स्वतंत्रता के स्तर पर। तो ये जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इसमें नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे एस्टोनिया है, चौथे पे डेनमार्क है, पांचवें पे आयरलैंड है। वहीं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में अंतिम जो 5 देश है, अंतिम स्थान पे आपका 165 पे सीरिया है, 164 पे यमन है, लास्ट याद रखिए सीरिया, वही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022, तो 8 दिसंबर 2022 को IMD अर्थात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 जारी किया गया। IMD ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को 3 कारकों के आधार पर तैयार किया है। कौन कौन से? पहला है निवेश और विकास, दूसरा है तत्परता, तीसरा है अपील। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में प्रति व्यक्ति मध्यम एवं उच्च आय वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। मतलब रैंकिंग जो दी गई 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग दी गई है। इसमें नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे नॉर्वे और पांचवें पे डेनमार्क है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 में शीर्ष 10 स्थानों में से सभी पर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इस सूचकांक में सम्मिलित 63 देशों की सूची में पिछले वर्ष के 56वें स्थान के मुकाबले भारत 52वें स्थान पर, मतलब कि भारत की रैंक कितनी है? 52 ही है। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक 52 है, जबकि 2021 में यही रैंक कितनी थी? 56 थी। मतलब 4 स्थानों का सुधार हुआ है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के बारे में बात करें तो फरवरी 2023 में लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 16वां संस्करण है। इस सूचकांक में 8 क्षेत्रों के 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है और यह सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों और 12 स्तंभों 12 पिलर या इंडिकेटर्स तथा 67 तत्वों और 300 संकेतकों पर आधारित है। ये जो 12 स्तंभ है कौन से? सुरक्षा एवं संरक्षा, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा है शासन, चौथा है सामाजिक पूंजी, पांचवा है निवेश का माहौल, छठा है उद्यमिता की शर्तें, सातवां है अवसंरचना तथा बाजार तक पहुंच, आठवां है आर्थिक गुणवत्ता, नौवां है रहन सहन की स्थिति,
10वां है स्वास्थ्य, और 10वां 11वां है शिक्षा एवं 12वां है प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में डेनमार्क को पहला स्थान दिया गया, डेनमार्क को पहला स्थान है, और वहीं स्वीडन दूसरे स्थान पे है, और न्यूजीलैंड जो है 10वें स्थान पर, और न्यूजीलैंड एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्ध देश है। तो टॉप के 5 देश कौन से? नंबर 1 पे डेनमार्क, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पे फिनलैंड और 5वें पे स्विट्जरलैंड है। वर्ष 2023 में रैंकिंग में भारत जो है 103वें स्थान पर है, 103वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। जबकि 2022 में भारत 100वें स्थान पर था, मतलब कि 3 अंकों की गिरावट या 3 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। सूचकांक के अनुसार 2022-23 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, जिसका 13वां स्थान है, सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र रहा है। अब ये चीज़ें तो समाप्त हो गई। अब थोड़ा सा और कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि देखिए सबसे अधिक टॉप पे जो है आपका डेनमार्क रहा है। अधिकतर आपने जो यहाँ पे इंडेक्सेस देखे उसमें डेनमार्क जो है नंबर 1 पे रहा है। किनमें डेनमार्क नंबर 1 पे रहा, उनका नाम सुन लीजिए। डेनमार्क जो है आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 में नंबर 1 पे रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में नंबर 1 पे रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में नंबर 1 पे रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में नंबर 1 पे रहा है, और लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में नंबर 1 पे रहा है। तो इन 5 इंडेक्सेस में डेनमार्क नंबर 1 पर रहा है। वहीं अब स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड की, तो ये स्विट्जरलैंड की यदि बात करें तो स्विट्जरलैंड कुल 4 इंडेक्सेस में नंबर 1 पर है। मानव विकास सूचकांक 2022, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 में, और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में। यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वो नंबर 1 पर है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।